दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन्स की बारिश बरसाकर पूरे इजराइल को हिला के रख दिया। ईरान के इस जवाबी हमले से मुख्तलिफ इजरायली इलाके धमाकों से गूंज उठे। इजरायली फौज ने एतराफ करते हुए कहा कि ईरान के इस अटैक से नगेव में एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ईरान को वार्निंग दी कि ईरान को इस हमले की सजा जरूर मिलेगी। इजरायली जंगी काबीना ने भी ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दे दी। इसराइल का कहना है कि ईरान के इस गैर मामूली हमले का शदीद रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, लेकिन ईरान के आर्मी चीफ जनरल हुसैन बागरी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की, जिसका जवाब उन्हें अच्छे से दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को मजीद कंटिन्यू रखने का कोई इरादा नहीं है। अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान ने अमेरिका को भी सिफारत खाने के जरिए पैगाम पहुंचा दिया कि अगर अगली बार इसराइल की मदद की तो अमरीकी अड्डे पे हमारा कब्जा होगा। ईरान के इस अटैक पर अमरीकी सदर जो बिडेन ने कहा कि ईरान से दरपेश खतरात से निपटने के लिए वो इसराइल के साथ हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि ये हमला 5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें अमरीकी फौज ने 70 ईरानी ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। और अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी सदर जो बिडेन ने नेतन्याहू को साफ जवाब दे दिया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जहराना ऑपरेशन में इसराइल का साथ नहीं देगा। अमरीकी एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो इसराइल पे कभी ये हमला ना होता। ये हमला सिर्फ अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की कमजोरी की वजह से हुआ है। उनका मजीद कहना था कि बिडेन हुकूमत का इस कदर कमजोर होना नाकाबिले यकीन है। इसराइल पर ईरान के इस अटैक के बाद तेहरान में लोग जश्न मनाने सड़कों पे निकल आए। आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। गाजा में भी शहरी सड़कों पे निकलकर खुशी का इजहार करने लगे। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमला रोकने के लिए इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ गई। तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ डॉलर इसराइल ने सिर्फ ईरानी ड्रोन्स को गिराने पर लगा दिए। एक ही रात में 378 अरब रुपए ईरानी हमला रोकने पर खर्च किए गए। अमरीकी सदर बिडेन ने नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई करने से रोक दिया। बिडेन ने कहा कि हमला नाकाम हो गया है, मजीद कशीदगी ना फैलाई जाए। इन सब के अलावा इसराइल गाजा पर हमला करने से बाज ना आया। इसराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। नसीरत में रिहायशी मकान को निशाना बनाकर एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइल ने एक बार फिर गाजा में ऑपरेशन को तेज करने का फैसला सुना दिया। इसराइल ने कहा कि अब गाजा में मजीद हमले किए जाएंगे। ईरानी हमलों के बाइस बंद होने वाली फिजाई रूट्स खुलने लगे। उर्दन, लिबनान और इराक ने अपने फिजाई हुदूद खोल दिए। इसराइल ने भी अपने फिजाई हुदूद खोलने का फैसला सुना दिया। ईरान के अलावा यमन ने भी इजरायली शहर एलात पर ड्रोन्स बरसाए, जिसके जवाब में इसराइल ने अपने जंगी तैयारों के जरिए जुनूबी लिबनान पर भी बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। मीडिया का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और उर्दन ने दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। इसराइल और फलस्तीन की ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती ही जा रही है। इस वॉर में हजारों मासूम लोग मारे जा चुके हैं और हजारों रोज की तादाद में मर रहे हैं। अब देखना यह है कि हमें आगे और कितने बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा।